जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। घर पर मेहनत से आप अपनी घर पर बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका अब जो एग्जाम है उसमें आप काफी समय बचा नहीं है। तो जो लास्ट का एक मंथ है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। जो बच्चे इस एक मंथ में ज्यादा मेहनत के साथ, ज्यादा जोश के साथ अपना काम करेंगे, उनका ही सिलेक्शन एनडीए और सीडीएस के लिए निकलेगा। तो अगर आपको एक फौजी बनना है तो उस फौजी की तरह अभी से मेहनत करनी आप शुरू कर दीजिए। जब आप अभी से एक फौजी की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे तभी जाके आप आगे एक फौजी बन पाएंगे। तो जैसे एक फौजी अपना जब उसको कोई मिशन मिलता है तो उस मिशन को करने के लिए वो पूरी पूरी रात नहीं सोता है, तो अब आपके सामने भी मिशन है कि एक महीने के अंदर आपको इस मिशन को पूरा करना है। आपको जो रिटन एग्जामिनेशन है आपका एनडीए का और सीडीएस का, वो एक काफी अच्छे मार्क्स के साथ आपको अपना रिटन एग्जामिनेशन निकालना है। जैसे कि हम लोगों ने अपनी एक सीरीज शुरू की है आपके लिए, आप ही को एग्जाम में हेल्प करने के लिए हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी। जीएस की सीरीज जो हमने शुरू की है ये आपके एनडीए और सीडीएस दोनों ही एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करने वाली है दोस्तों। उसके अलावा जो बाकी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हो उनके लिए भी काफी आपके हेल्पफुल होने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो कोई भी एग्जाम सही, उसमें आपके काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों कल हमने बात की थी अपनी इसी सीरीज में हमने अपने प्लेट टेक्टोनिक्स की कल हमने शुरुआत की थी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के बेसिक को कल हमने समझा था कि हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स में जब हम बात कर रहे हैं, जिन प्लेट्स की हम बात कर रहे हैं वो प्लेट्स होती क्या हैं, कैसे कैसे वो मूव करती हैं, क्या वो काम करती हैं। तो कल देखो हमने कल की क्लास में हमने क्या समझा था दोस्तों, कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो अर्थ की जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट होती है, ये क्रस्ट को हमने क्या बोला, इस क्रस्ट प्लस इसके साथ हमने क्या बोला कि जो हमारा अपर मोस्ट मेंटल का जो पार्ट है, इनको हमने कलेक्टिवली नाम दिया लिथोस्फेयर। इसी लिथोस्फेयर के दोस्तों ऊपर, इसी लिथोस्फेयर के थोड़े नीचे दोस्तों क्या होता है, हमारा एस्थेनोस्फेयर होता है। और एस्थेनोस्फेयर किस फॉर्म में होता है दोस्तों, ये हमारा क्या है, दिस इज अवर एस्थेनोस्फेयर। और ये हमारा कैसी फॉर्म में होता है दोस्तों, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसी एस्थेनोस्फेयर के ऊपर हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो फ्लोट करती हैं, वो अपने अलग अलग मूवमेंट करती हैं। तीन तरह के उनके बेसिक मूवमेंट्स होते हैं। उन्हीं मूवमेंट की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा मूवमेंट होता है, किस किस मूवमेंट से किस किस चीज का फॉर्मेशन होता है और किस किस चीज का फॉर्मेशन नहीं होता है दोस्तों। ओके, तो उस सारे मूवमेंट्स की हम बात करेंगे, उन सारे मूवमेंट्स को दोस्तों हम समझेंगे। उन्हें समझने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, पहले भी हमने कल जो बात की थी, हमने दो तरह की प्लेट्स देखी थी कि एक तो होती है दोस्तों ओशियनिक प्लेट। कैसी प्लेट होती है, ओशियनिक प्लेट। और एक होती है दोस्तों कॉन्टिनेंटल प्लेट। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि हमारी जो ओशियनिक प्लेट्स होती हैं उनकी जो डेंसिटी होती है, उनकी डेंसिटी हाइयर होती है देन कॉन्टिनेंटल प्लेट। हैज ओशियनिक प्लेट हैज हाइयर डेंसिटी, हैज हाइयर डेंसिटी, हैज हाइयर डेंसिटी। इनकी दोस्तों डेंसिटी ज्यादा होती है किससे, हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट को जब हम कंपेयर करते हैं ओशियनिक प्लेट से, तो हमेशा ओशियनिक प्लेट की डेंसिटी हाइयर होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट से। इसका काफी यूज आने वाला है, हम जब बात करेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री की, तो क्या यूज आने वाला उसको भी हम समझेंगे। उससे पहले देखो समझते हैं कि किस किस तरह के हमारे प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं, उनको हम कैसे कैसे समराइज कर सकते हैं। तो उन मूवमेंट्स की दोस्तों हम बात करते हैं। देखो हमारी जो प्लेट्स का है, हमारी प्लेट्स जो होती हैं दोस्तों, उनके तीन तरह के मूवमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री की। तो कौन सा मूवमेंट होता है दोस्तों, डाइवर्जेंट बाउंड्री पहली बाउंड्री बनाती है, दो प्लेट्स जब आपस में इंटरेक्ट करती है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री जो होती है उसमें क्या होता है, देखो जैसे दोस्तों एक प्लेट है, ये ए प्लेट है और दूसरी प्लेट है हमारी ये बी प्लेट है। जब ये हमारी दोनों प्लेट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, बी इधर की तरफ जाती है, ए इधर की तरफ जाती है, तो ये जो मूवमेंट होता है जब हमारी दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है दोस्तों, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। देखो मैंने आपको बताया अभी कि देखो जैसे हमारी ये अर्थ है दोस्तों, हमारी अर्थ का हमने क्या लिया, ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर हमारी ये क्रस्ट हो गई। क्रस्ट के बाद दोस्तों हमने क्या कहा था कि क्रस्ट के बाद आती है हमारी क्या, मेंटल आती है। और अपर पार्ट जो होता है मेंटल का, उसमें एक लेयर मिलती है, जिस लेयर को हम दोस्तों क्या नाम दिया था हमने, इस लेयर को हमने नाम दिया था एस्थेनोस्फेयर का। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, दिस इज अवर एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर मोल्टन फॉर्म में मैग्मा होता है। तो जब ये इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, जब ये एक दूसरे के अपोजिट मूव करेगा, तो यहाँ पर बीच में देखो क्या बन जाएगा, ये स्पेस बन जाएगा।
ये जो बीच में स्पेस क्रिएट हुआ है दोस्तों, इस स्पेस में क्या होगा, हमारा जो एस्टेनोस्फीयर का मैग्मा है वो इस फेज में ऊपर आएगा, नीचे से ऊपर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा एक, हम कह सकते हैं अगर मान लो ये ओशन के अंदर हो रहा है तो इसे हम बोल सकते हैं दोस्तों क्या, कि यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। ओके दोस्तों, तो बेसिकली होता क्या है, नीचे से हमारा मैग्मा आएगा, मैग्मा आके यहाँ पर हमारी क्या बना देगा, एक नई क्रस्ट बना देगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हुआ है दोस्तों, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ है, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ है, न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन टुक प्लेस इन डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो देखो हमने क्या कहा कि यहाँ पर हमारा क्या हुआ, या तो नई प्लेट आ गई, यहाँ पर नई क्या आ गई, क्रस्ट बन गई, हमारी नई क्रस्ट बनी है, या फिर क्या होगा, मैग्मा निकलता रहेगा और यहाँ पर देखो जब मैग्मा निकलेगा ऊपर तो पहले इधर और इधर जाएगा, फिर ये क्या होगा, थोड़ा और ऊपर होगा, तो इस तरह से एक वोल्केनिक माउंटेन्स जो हैं उनका फॉर्मेशन कर देगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि दोनों ही सिनेरियो में, चाहे वो हमारा क्या हो रहा है, एक सिंपल क्रस्ट बन रही है, चाहे हमारा क्या बन रहा है, एक माउंटेन बन रहा है, दोनों ही सिनेरियो के अंदर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो हमेशा जब भी डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है तो इसे दोस्तों हम कंस्ट्रक्टिव मार्जिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ओके, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। आप समझेंगे इसे कि दो प्लेट्स हमारी, दोनों प्लेट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, नीचे से मैग्मा आएगा और इस प्लेस को, जो बीच में प्लेस क्रिएट हुआ है, इस प्लेस को फिल कर देगा। तो हमारा क्या हुआ है, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हमारा हमेशा डाइवर्जेंट बाउंड्री के टाइम पर होता है दोस्तों। ठीक है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है उन्हें भी हम समझेंगे। आई होप इतनी सारी चीजें जो हमने बात की है अभी, ये सारी आपको क्लियर रही होंगी। आगे हम बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं दोस्तों, आगे की बात करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें समझना है। देखो यही चीज हमने यहाँ बात की है इसकी, कि देखो दो हमारी क्या है, ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट है, ये हमारी क्या है, लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट है। दोनों का मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। नीचे से ये मैग्मा आ रहा है और ऊपर आकर यहाँ क्या हो जाएगा, ये मैग्मा यहाँ पर फिल हो जाएगा और इसी मूवमेंट को बेसिकली हमने क्या बोला है दोस्तों, डाइवर्जेंट बाउंड्री बोला है। आगे की बात करते हैं, देखो यही लिखा है डाइवर्जेंट बाउंड्री में कि दो टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो उनके बीच में मैग्मा आ जाता है इनसाइड द अर्थ, और यहाँ पर क्या बना है हमारी, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री के नाम से हम जानते हैं, जिसे कंस्ट्रक्टिव मार्जिन भी दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको एक फिगर में ड्रॉ करके समझाया था, वही सारी बात इन लोगों ने यहाँ बोली है। अब देखो होता क्या है कि जो रिजल्ट्स होते हैं किसी भी एक डाइवर्जेंट बाउंड्री के, वहां पर क्या क्या चीजों का फॉर्मेशन हो सकता है, अब हम उसकी बात समझते हैं। तो बेसिकली तीन तरह की चीजों का फॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को मिला है, जो हमारी एक डाइवर्जेंट बाउंड्री के यहाँ पर हम कह सकते हैं कि होता है। पहला देखो मिड ओशनिक रिज। अब सबसे पहला सवाल आता है कि सर रिज होती क्या है, ये जो रिज की हमने बात की है, ये रिज होती क्या है। देखो दोस्तों इसे ऐसे समझो आप कि मान लो हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलो एक फिगर बनाते हैं, फिगर के थ्रू इसे हम समझते हैं। इसे ऐसा हम समझ सकते हैं कि मान लो कि हमारा एक ये ओशन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा ओशन है, और इस ओशन के नीचे ये हमारी क्या थी, ये हमारी दो प्लेट्स थी उस ओशन के नीचे। एक प्लेट है हमारी ये, ओके दोस्तों, और दूसरी प्लेट है हमारी ये। तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा मैग्मा बाहर की तरफ पोर आउट होना शुरू होगा। तो जब हमारा मैग्मा पोर आउट दोस्तों बाहर होगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैग्मा जमना शुरू हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी निकल के दोनों तरफ मैग्मा। अब देखो होगा क्या कि मैग्मा फिर निकलेगा और निकलेगा, तो मैग्मा की हाइट क्या होगी, इस तरह से बढ़ती रहेगी। और ये देखो एक जैसे हमारे माउंटेन्स होते हैं ना, एक वैसी सी हाइट इसने सी बेड पर ले ली है, ये ओशन बेड पर एक ऐसी सी हाइट इसने ले ली है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगी, है माउंटेन रेंज जो है उसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है ऑन दी ओशन बेड। तो जब भी कभी हमारी कोई माउंटेन रेंज, हमारे किसी ओशन के बेड पर जो माउंटेन रेंज हमें देखने को मिलती है, उस माउंटेन रेंज को हम क्या बोलते हैं, इसी माउंटेन रेंज को हम दोस्तों रिज बोलते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि रिज क्या होता है, कि हमारे जब भी ओशन फ्लोर के ऊपर हमारे माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन होता है, तो जो माउंटेन रेंज हमारी ओशन फ्लोर पर बनी है उसी दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो हमारा अटलांटिक ओशन के बीच से किस तरह से हमारी क्या बन रही है, माउंटेन रिज बन रही है। लगभग 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी रिज जिसे हम मानते हैं। तो ये बहुत बड़ी है, सबसे मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन चेन जो है, सॉरी 4000 नहीं, बहुत बड़ी माउंटेन, ठीक है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन चेन जो हम मानते हैं
वो हमारी कहीं ना कहीं माउंटेन रेंजेस में हमारी मिड अटलांटिक रेंज है। ओके, जिसे हम मिड अटलांटिक रिज के नाम से दोस्तों जानते हैं। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मिड अटलांटिक रिज या बेसिकली रिज जो होती है, मिड ओशियनिक रिज, वो क्या होती है। तो वो हमारे प्लेट मूवमेंट की वजह से बीच से मैग्मा आया है, जिसकी वजह से वहां पर एक माउंटेन रेंज बन गई है, उसे हमने क्या बोल दिया है, ओशियनिक रिज बोल दिया दोस्तों। ये हमें बाहर या ओशन के बाहर से दिखाई नहीं देती है। ओके दोस्तों, तो ये कहां होती है, अंडर दी वाटर होती है। दूसरा देखो क्या होता है, हमारी रिफ्ट वैलीज बनती हैं। रिफ्ट वैलीज आई होप आपको पता ही होंगी, ठीक है। देखो जैसे यही हमारा क्रैक आया है, तो यहाँ पर जो क्रिएट हो गई है, इसके बीच से रिवर बहनी शुरू हो जाएगी, तो दिस इज नोन एज रिफ्ट वैली। ओके दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली से हम बोलते हैं। तीसरा आता है वोल्केनोज। देखो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर वोल्केनोज भी बनेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ओशन रिज का, तो वहां पर क्या हो रहा है, वोल्केनोज का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमें वोल्केनोज का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, जहां पर अलग अलग चीजों का कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इसे यहाँ पर देखो हमारी क्रस्ट जो है, कंस्ट्रक्शन क्यों कहने हैं हम, क्योंकि हमारी जो क्रस्ट है वो पहले से जितनी थी उतनी है। ओके, अब नीचे से जब मैग्मा आके यहाँ पोर आउट हुआ है, तो इसने एक नई क्रस्ट बना दी है। ओके, तो यहाँ पर क्रस्ट का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो इसी फॉर्मेशन को मान लो एक ओशन के बीच में यहाँ पर हमारी देखो ये नई क्रस्ट का फॉर्मेशन अगर होता है, तो इसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसे दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे मूव करते हैं, चलो आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं, हम अपनी अगली बाउंड्री की बात करते हैं। देखो इसी के एग्जांपल है हमारे डाइवर्जेंट बाउंड्री के। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेड सी किसका एग्जांपल है, तो ये हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री का है। देखो जो अरेबियन प्लेट थी उसने इधर मूव करना शुरू किया, अफ्रीकन प्लेट ने दोस्तों इधर मूव करना शुरू किया, तो बीच में हमारा क्या क्रिएट हो गया दोस्तों, हमारे बीच में एक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रेड सी, जो आज हमें करंट फॉर्म में देखने को मिलता है। वो भी किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट बाउंड्री का ही एग्जांपल है दोस्तों। आगे की बात करते हैं। ये देखो हमारी अफ्रीकन प्लेट की हम बात कर रहे हैं। ये हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी ईस्ट अफ्रीकन प्लेट है, और ये हमारी मेन अफ्रीकन प्लेट है, ये वाली। तो ये इधर की तरफ मूव कर रही है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट हमारी इधर की तरफ मूव कर रही है। ये जो मूवमेंट दोनों प्लेट का हुआ है, हमने देखा है कि यहाँ पर आप देखोगे तो कई सारी लेक्स आपको ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, देखो ये सारी लेक्स जो आप देखोगे एटलस उठा के, आपको इनकी जो पोजीशन दिखेगी वो वर्टिकल पोजीशन दिखेगी। ठीक है दोस्तों, देखो ये वर्टिकल पोजीशन में आपको ये सारी लेक्स यहाँ पर दिखाई देंगी। अब ये जो वर्टिकल पोजीशन में लेक दिखाई दे रही है, ये किसका एग्जांपल है, ये उसी डाइवर्जेंट बाउंड्री का दोस्तों एग्जांपल है। ठीक है, तो आने वाला टाइम जो होगा ना, अब से मतलब कई हजार साल बाद की जब हम बात करेंगे, तो जैसे रेड सी का फॉर्मेशन हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको ईस्ट अफ्रीकन प्लेट और वेस्ट अफ्रीकन प्लेट के बीच में या मेन अफ्रीकन प्लेट के बीच में आपको यहाँ पर भी एक ओशन देखने को मिल सकता है, या फिर एक सी देखने को आपको यहाँ पर मिल सकता है। ओके दोस्तों, तो मतलब ये बेसिकली हो क्या रहा है कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। आगे की बात करते हैं दोस्तों, इससे आगे चलते हैं। ठीक है, प्लीज मैंने आपको ये कई बार बोला है कि जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप जब भी मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो हमेशा अपने साथ एक पेन और पेपर रखा करें, क्योंकि आपकी काफी हेल्प होगी। जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पुराने टाइम पर देखो लोग इतने मतलब अच्छे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे क्यों होते थे, क्योंकि हर एक चीज जो टीचर्स बोलते थे वो उन्हें खुद लिखा करते थे। बट आज ये स्क्रीनशॉट और पीडीएफ आपको मिल जाती है, तो आप कई बार उसे हाथ से नहीं लिखते हैं, तो आप इसलिए भूल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी मेमोरी को मैं ज्यादा देर तक या मतलब रिटेन कर सकूं जितना भी हम पढ़ते हैं, तो जो भी अगर आप रिटेन करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसे कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लिख कर पढ़े। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बाउंड्री जो आती है दोस्तों हमारी कौन सी आती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री आती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में समझते हैं। इसे ऐसे समझिए दोस्तों कि हमारी क्या है, देखो कि हमारी दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये हमारी क्या है दोस्तों, दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और ये दोनों जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। तो जब भी कभी दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो क्या होंगी, आपस में टकराएंगी। ठीक है, क्या होंगी, आपस में टकराएंगी। जब दो ट्रेन आपस में टकराती है, तो हमने क्या देखा था कि जब दो ट्रेन का आपस में एक्सीडेंट होता है तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के ऊपर ऐसे चढ़ जाती है। ठीक है, या फिर कई बार हम क्या देखते हैं कि दो ट्रेन आपस में टकराई और ऐसे खड़ी हो गई, या फिर दो ट्रेन आपस में टकराई ये नीचे की तरफ चली गई। तो सेम तीन सिनेरियो में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट केस जो होता है, फर्स्ट केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये इधर की तरफ मूव कर रही है, दूसरी प्लेट उधर से आएगी और इस प्लेट के इस तरह से ऊपर इसके ऐसे चली जाएगी। ठीक है दोस्तों,
क्या होगी, इस तरह से ऊपर चली जाएगी, एक प्लेट हमारी क्या हो जाएगी, नीचे सबडक्ट हो जाएगी। इसे बेटर हम इस तरह से बनाकर दिखा सकते हैं आप लोगों को कि ये इस तरह से देखो, ठीक है। ये हमारी ए प्लेट है, ये हमारी बी प्लेट है, ये इधर की तरफ आई है, ये इधर की तरफ आई है। ये जो मार्जिन है टकराने की, यहाँ पर देखो नीचे वाली प्लेट क्या हो गई है, सबडक्ट हो गई है। तो ये जो जोन है जहां पर ये प्लेट सबडक्ट हुई है, इस जोन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसी जोन को हमने नाम दिया है सबडक्शन जोन। इस जोन को हमने नाम दिया है सबडक्शन जोन। अच्छा, अब एक बात मुझे आप बताइए कि दो प्लेट है, ठीक है, ये हमारी कैसी प्लेट थी, ये हमारी ओशियनिक प्लेट थी और ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। दोनों में आपस में टकराव हुआ तो कौन सी प्लेट नीचे गई दोस्तों, ओशियनिक प्लेट नीचे गई है। क्यों ऐसा क्यों हुआ है कि हमारी ओशियनिक प्लेट ही नीचे गई है? तो इसके पीछे एक सिंपल और बिल्कुल एक प्रैक्टिकल लॉजिक है कि जो हमारी ओशियनिक प्लेट है, मैंने आपको बताया, इसकी डेंसिटी जो होती है इसकी ज्यादा होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट से। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे डूबती है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर फ्लोट करती है। तो जो प्लेट नीचे जाएगी, देखो नीचे क्या था हमारे लिथोस्फीयर के दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया है हमारा एस्थेनोस्फीयर का। किसका एरिया है दोस्तों, ये एरिया है हमारा एस्थेनोस्फीयर का। और एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर में होता है हमारा मोल्टन लावा, ठीक है। तो ये लावा जो होता है एस्थेनोस्फीयर में क्या करेगा, जो प्लेट नीचे गई है, जो सबडक्ट हुई है, नीचे वाली जो प्लेट है, देखो आपको मेरी उंगलियां आई होप दिख रही होंगी, तो जो नीचे वाली प्लेट है ये उस लावा के अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये भी हमारी मेल्ट हो जाएगी दोस्तों। तो ये मेल्ट होकर इसका भी क्या बन जाएगा, हमारा लावा बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी उसी कन्वेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर हमारे वोल्केनोज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे किसका फॉर्मेशन होगा, वोल्केनोज का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा ये मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा एक बार फिर से, ठीक है। तो पहला सिनेरियो हमने क्या देखा कि ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा रही हैं, तो हमने ये देखा है कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम आगे बात करते हैं, लेट्स टेक द स्लाइड, ठीक है। स्लाइड की तरफ हम देखते हैं कि क्या क्या हम देख रहे हैं। तो पहला हमने क्या सीखा कि हमारी जब भी दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उसके पीछे तीन रीजन, मतलब तीन तरह के काम होते हैं। पहला, जब एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती है तो हमेशा क्या होता है, जो हमारी ओशियनिक प्लेट है दोस्तों वो सबडक्ट करती है, और सबडक्शन जोन को हम क्या बोलते हैं, बेनियोफ जोन, और सबडक्शन जोन उसे हमने नाम दिया है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है दोस्तों। आई होप ये चीजें आपको क्लियर रही होंगी। आगे बात करते हैं, जब भी हमारी दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। देखो दो प्लेट आपस में टकराई है तो क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इनके जो पॉइंट ऑफ, जो इनका कोलिजन होगा, जहां पर इन दोनों का कोलिजन हुआ होगा, उस पॉइंट ऑफ कोलिजन के ऊपर डिस्ट्रक्शन होगा। चाहे प्लेट नीचे जाओ, किसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है दोस्तों। किसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। दैट्स वाई हमेशा हम कन्वर्जेंट बाउंड्री को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन भी बोलते हैं। ओके देखो, पहले हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री के ऊपर क्या हो रहा था, क्रस्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो हमने उसे क्या बोला था, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन बोला था। यहां पर हमारी क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, इसे हमने डिस्ट्रक्टिव मार्जिन बोला है दोस्तों। इसे हमने क्या बोला है, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन बोला है। आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो तो हुआ क्या है, एक ओशियनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कोलाइड किया है, दोनों ने आपस में टकराया है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, एक प्लेट नीचे जाएगी, दूसरी प्लेट हमारी ऊपर आएगी, यहाँ पर वोल्केनोज का फॉर्मेशन होगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की हम बात करेंगे, ठीक है। वो यही है, इसी एग्जैक्ट फिनोमिना जो है, इसी का रिजल्ट है हमारा क्या, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां पर दुनिया के लगभग 75% एक्टिव वोल्केनोज मिलते हैं। और साथ ही हम कह सकते हैं, अगर टोटल की बात करें तो लगभग पूरी दुनिया के 90% वोल्केनोज हमारे इसी रिंग ऑफ फायर के चारों तरफ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की हम बात करेंगे, वो इसी एक फिनोमेना का एग्जांपल है। दूसरा होता है जब हमारी दो ओशियनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। तो जब भी हमारी दो ओशियनिक प्लेट आपस में टकराएंगी तो या तो प्लेट टकरा के इस तरह से ऊपर उठेंगे। अगर प्लेट टकरा के ऐसे ऊपर उठती हैं तो हमारे ओशन के अंदर क्या बनते हैं दोस्तों, माउंटेन्स बनते हैं। लेकिन इस माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है दोस्तों, इन माउंटेन्स का फॉर्मेशन भी तो क्रस्ट के टूटने से हुआ है। दैट्स व्हाई अगेन डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। या फिर क्या होगा, हमारी दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी और नीचे की तरफ जाएंगी। तो जब हमारी ये प्लेट आपस में टकरा के ऐसे नीचे अंदर की तरफ जाती हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपकी पैसिफिक ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच है ना, जावा ट्रेंच, इन सारे ट्रेंचेस का हमारा क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेशन होता है। आगे की बात करते हैं, तीसरा फिनोमिना, जब हमारी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं।
जब भी हमारी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती है तो वो भी क्या होंगी, आपस में कोलाइड होकर इस तरह से ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देंगी। तो उसमें भी क्या होता है, हमारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। या फिर क्या होता है, एक प्लेट ऊपर उठती है, दूसरी प्लेट नीचे दब जाती है, तो यहां पर क्या आ जाता है, हमारा सबडक्शन जोन क्रिएट हो जाता है। तो जब भी हमारी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती है तो किसका फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, माउंटेन्स का। यंग फोल्ड माउंटेन्स हमारे बनते हैं, फोल्डिंग और फोल्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये जो यंग फोल्ड माउंटेन्स बने हैं, इन्हीं को ऐसे ही एक माउंटेन्स है, इनको जिसने हमने नाम दिया क्या, हिमालयास। इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हें हम बोलते हैं हिमालयास। ओके, तो देखो हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं तो एग्जांपल के तौर पर आपको क्या याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास आपको याद रखना है। तीसरी मार्जिन जो हमारी दोस्तों, देखो ये हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी समझते हैं, देखो कैसी होती है। ऐसा समझो कि आप एक मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, एक बहुत ही मतलब कंजेस्टेड सी मार्केट है, आप गाड़ी लेके वहां जा रहे हैं, सामने से एक गाड़ी आई है, दोनों गाड़ी जो है वो आपस में एक दूसरे की बिल्कुल बिल्कुल ऐसे चिपक के सट के एक दूसरे से ऐसे क्रॉस करती है एक दूसरे को। तो देखो एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन एक गाड़ी आगे जा रही है, दूसरी गाड़ी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को ऐसे टच करते हुए निकलती है, तो दोनों गाड़ी के साइड्स में क्या आ जाते हैं दोस्तों, स्क्रैच आ जाते हैं। ठीक है, देखो एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या हो गया है, दोनों गाड़ियों पर स्क्रैच पड़ गए। तो इस तरह से जो स्क्रैच पड़ते हैं, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल पास से स्लाइड होकर निकलती हैं, तो इसी बाउंड्री को जो बनती है बाउंड्री, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का हम उसे नाम देते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं आप, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट लाइक दिस, कि देखो ये हमारी एक प्लेट थी, इसका नाम था प्लेट ए, दूसरी हमारी एक प्लेट थी, ये दूसरी हमारी प्लेट है जिसका नाम है प्लेट बी। ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ये प्लेट हमारी नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक दूसरे को स्लाइड करते हुए एक दूसरे के पास से निकल रही है। तो इस तरह की जहां पर बाउंड्री बनती है, ये जो बाउंड्री बन रही है, देखो इस बाउंड्री को दोस्तों हमने क्या नाम दिया है, इस बाउंड्री को हमने नाम दिया ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। देखो जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, इसमें ना तो हमारा नीचे से मैग्मा आउटपोर हो रहा है, मैग्मा भी बाहर नहीं निकल रहा है, ना ही क्या हो रहा है, हमारी कोई क्रस्ट जो है उसे नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी देखो दोस्तों ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बनती है, उस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में ना तो हमारी क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है, ना ही हमारी क्रस्ट जो होती है वो क्रिएट होती है। तो इसे सिंपली हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। ना तो ये कंस्ट्रक्टिव मार्जिन होती है और ना ही ये क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन होती है। बट हाँ, फॉल्ट जरूर हमें यहाँ देखने को मिलता है, दोनों प्लेट्स के बीच में आपको यहाँ एक दरार देखने को मिल सकती है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, फॉल्ट मार्जिन भी इसे हम दोस्तों बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीजें जो हमने तीन तरह की बाउंड्रीज की बात की है, कौन कौन सी बाउंड्रीज की हमने तीन की बात की है। हमारी सबसे पहली बाउंड्री कौन सी है दोस्तों, हमारी सबसे पहली बाउंड्री है कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, या फिर हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। वो कौन सी थी, डाइवर्जेंट बाउंड्री थी। दूसरी आती है हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री, और तीसरी आती है दोस्तों हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। देखो ये जो हमारी थी ना, जिसकी हमने बात की थी कॉन्टिनेंटल प्लेट, इसमें हुआ क्या है, मैंने आपको दो प्लेट्स बताई थी, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी हमारी। ठीक है, कौन सी प्लेट थी हमारी दोस्तों, देखो लेट्स सी, से ऐसे देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट्स सी दी मैप। हाँ जी, हाँ देखिए आप, ठीक है, देखो हमने क्या बात की थी कि हमारी कुछ मेजर प्लेट्स होती हैं, कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं। तो इन मेजर प्लेट्स में से एक मेजर प्लेट थी हमारी यूरेशियन प्लेट और एक मेजर प्लेट थी हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये जो हमारा इंडिया वाला एरिया है, देखो ये वाला यहाँ पर, ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मूवमेंट ऊपर था, इसका मूवमेंट नीचे था। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है हमारी जाके टकराती है यूरेशियन प्लेट से, तो हमारा यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों, हिमालयाज का फॉर्मेशन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी, आई होप अच्छे से समझ आई होगी ना ये बात। तो इसे बेसिकली हमने क्या देखा, यहाँ पर हिमालयाज का फॉर्मेशन हमने देखा। देखो अफ्रीकन प्लेट की जो मैं आपसे बात कर रहा था वो यहाँ पर हमारी है, ये इस तरह से हमारी ईस्ट अफ्रीकन प्लेट। यहाँ पर हमारी कैसी बाउंड्री है दोस्तों, ये हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट। और ये हमारी कैसी बाउंड्री है दोस्तों, यहाँ पर दोनों प्लेट्स आपस में आके टकरा रही है, तो ये हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री है। ओके दोस्तों, अभी देखते हैं रिंग ऑफ फायर की जो हम बात कर रहे हैं, वो रिंग ऑफ फायर को हम देखते हैं उसकी लोकेशन। ठीक है, पैसिफिक के चारों तरफ आपको एक रिंग ऑफ फायर देखने को नजर आता है, जहां पर वर्ल्ड के लगभग 75% एक्टिव वोल्केनोज, या फिर हम कह सकते हैं लगभग टोटल का अगर मैं बात करूं तो लगभग अप टू 90% वोल्केनोज हमें यही देखने को मिलते हैं। देखो आपको एक बाउंड्री नजर आ रही है, ये जस्ट ए मिनट, ये देखो ये जो बाउंड्री आपको जो रेड पूरा बना हुआ है ना, ये जिसे मैं अभी ग्रीन कर रहा हूं, ये आपको ये जो है हमारा,
ये प्रॉपर हमारी क्या है, देखो ये रिंग ऑफ फायर है जो आपको ये दिख रहे हैं ना यहाँ पर ब्लैक ब्लैक, जो हमने माउंटेन्स की तरह के यहाँ बनाए होंगे इस तरह से बेसिकली ये देखो ऐसे ब्लैक ब्लैक ये बने जो हैं, तो ये हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारे वोल्केनोज है। ओके, ये हमारे वो सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे इस तरह से वोल्केनोज है। तो देखो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हुआ क्या है कि जो हमारी पैसिफिक प्लेट है ये सबड्यू हो रही है। ये जैसे इंडोसिन प्लेट ये इधर की तरफ मूव करती है, ठीक है, ये इधर से प्लेट इधर की तरफ मूव कर रही है, तो दोनों प्लेट आपस में आके टकराई है। पैसिफिक प्लेट कैसी प्लेट है दोस्तों, ओशियनिक प्लेट है। ये हमारी कैसी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो ओशियनिक प्लेट नीचे जाएगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ सबडक्शन जोन बन जाएगा। सबडक्शन जोन बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो नीचे प्लेट गई है ओशियनिक प्लेट, उसका कन्वर्जन होगा इनटू लावा, और जब वो लावा में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पर ही क्या होगा, हमारे वोल्केनिक इरप्शंस होंगे। तो इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, इधर से देखो हमारी ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आ रही है, इधर से हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट आ रही है। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का मूवमेंट ऐसे है, साउथ अमेरिकन का भी हमारी का कैसे है, हमारी का वेस्टवर्ड मूवमेंट है, इसका कैसे मूवमेंट है, ईस्टवर्ड मूवमेंट है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। पैसिफिक प्लेट अगेन कैसी है हमारी दोस्तों, ये हमारी ओशियनिक प्लेट है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, देखो ये सबड्यू हो रही है। तो ये सबडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर बेनियोफ जोन की वजह से यहाँ पर हमारे वोल्केनोज का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो दोस्तों, ठीक है, तो लगभग 75% टोटल अर्थ के एक्टिव वोल्केनोज हमें यहीं पर देखने को, इसी रिंग ऑफ फायर के आसपास देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे एक्टिव वोल्केनोज है। दैट्स व्हाई दिस एरिया इज नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ओके दोस्तों, तो यहीं पर हमें लगभग, जहां पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की हम बात कर रहे हैं, इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लगभग 90% अर्थक्वेक्स भी हमें यहीं पर देखने को दोस्तों मिलते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों चीजें जो हमने बात की है अच्छे से समझ आ गई होंगी। कल जो हमारे नेक्स्ट सेशंस होंगे उनमें हम अर्थक्वेक, वोल्केनोज और जो हमारे बेसिक फिनोमिनाज हैं बाकी सब, इनकी भी दोस्तों बात करने वाले हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से एक बार दोबारा भी देखिएगा, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज राइट अस इन आवर कमेंट सेक्शन, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो राइट अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल टू। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट सेशन में। तो कल फिर मिलते हैं विद न्यू एनर्जी, न्यू जोश। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।